संसद में हाल ही में वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए थे। सदन में इसे लेकर 10 घंटे की चर्चा भी बुलाई गई थी, जिस दौरान विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। और अब वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है और सरकार के मंसूबों पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो क्या आदेश जारी किया है गृह मंत्रालय ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा वंदे मातरम अब सिर्फ एक औपचारिक गीत नहीं रहेगा, बल्कि हर सरकारी कार्यक्रम का जरूरी हिस्सा होगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों और अन्य औपचारिक मौकों पर वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि अब तक आमतौर पर इसके पहले 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 6 पैराग्राफ वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण ही बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम जरूरी होगा। 6 छंद का पूरा 3 मिनट 10 सेकंड का संस्करण बजेगा। गीत के दौरान सभी का खड़ा रहना जरूरी होगा। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों साथ हों तो पहले वंदे मातरम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मकसद राष्ट्रीय सम्मान और एकरूपता का संदेश देना बताया गया है। पिछले साल जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, तब संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर विशेष चर्चा हुई। बहस इतनी तेज रही कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, खासकर चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए। और अब यही सवाल फिर से उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, जो कि एक बंगाली साहित्यकार है। अब विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने चुनावी माहौल को देखते हुए ये फैसला लिया। आपको याद होगा, हाल ही में केरल के अधिकांश व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था और इसी साल केरल में भी चुनाव होने हैं। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है और अब बीजेपी की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।